तो लास्ट क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन बताई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट इज favorable events upon sample space. Favorable events upon सैंपल स्पेस। फेवरेबल इवेंट जो भी होंगे तो अपन उसके नीचे आपको क्या कर देना है, सैंपल स्पेस कर देना है, तो आपका प्रोबेबिलिटी इजीली आपकी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे बेसिक क्वेश्चन बेस्ड अपॉन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूं। ठीक है, तो जो हमने 11th में किए, ठीक है, किए भी नहीं, खैर ऐसा नहीं है, तो मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, तो जस्ट याद ही दिला रहे हैं हम लोग, आता आप लोगों को है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे जैसे बिल्कुल जीरो टाइप क्वेश्चन। find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. Find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो एक लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। देखिए लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, बोलिए? 66। 360 कितने? 6। तो 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि 52 संडे, देखिए 7 में डिवाइड करके मैं देख लेता हूँ कि कितने वीक होंगे इसमें। ठीक है, तो 366 का 7 में डिवाइड किया तो आपका कितना हो जाएगा? 52। ये हो गया और ये आ गया 14। ये देखिए तो 52 टाइम्स जा रहा है, यानी 52 संडेज तो कंफर्म है, यानी 52 संडेज तो कंफर्म है। यानी ये अगर कंफर्म हो गए तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जा सकती। अब आपको क्या करना है, ये 2 दिन है, ये अनफिक्स्ड है। अब ये जो 2 दिन होंगे ये कैसे हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले संडे मंडे, यस सर। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये 2 दिन ऐसे ही हो सकते हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो ये सैंपल Yes, स्पेस sir. 7 हो गए। अब फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए आपके, बोलिए, जिसमें 2. संडे आ रहा है? तो एक तो ये और एक ये, 2 फेवरेबल इवेंट्स हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 52 संडेज, 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी। 52 तो आ ही रहे, 53 के लिए फेवरेबल इवेंट 2 हो गए, तो क्या हो गया आपका? 2/7 हो गया। क्लियर है मेरी बात या नहीं है, बोलिए? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि वन कार्ड is drawn from a pack of, ये सब 11th में कराते थे, from a pack of 52 cards. Each of 52 cards being equally likely to be drawn. ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसके बाद क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दूंगा, दैट द कार्ड ड्रॉन
इज, सबसे पहला तो कार्ड ड्रॉन इज एन एस, सेकंड रेड, थर्ड रेड और किंग, आइदर रेड और किंग, एंड फोर्थ आ गया रेड एंड ए किंग। अब देखिए स्टार्ट अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले देखिए सैंपल स्पेस तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। भाई 52 कार्ड है, आप कितने कार्ड निकाल रहे हो? एक कार्ड निकाल रहे हो, तो भाई 52 में से एक कार्ड निकालना है, यानी 52 में से एक कार्ड को सेलेक्ट करना। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 52C1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फेवरेबल इवेंट, सबसे पहले जो कार्ड होना चाहिए वो इक्का होना चाहिए एंड एस होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे मुझे बताइए। टोटल टोटल कितने होते हैं? 4 4। 4 तो 4 में से एक सेलेक्ट कर लेने, 4C1 यानी 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52 यानी कितना हो जाएगा 1/13। क्लियर? yes यस सर। सेकंड है रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई सैंपल स्पेस तो 52 ही। 26। बिल्कुल से। अब मुझे बताइए रिया, रिया टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में? सर 26। वेरी गुड, आपको एक कार्ड निकालना है तो 26C1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 26/52 यानी 1/2। अब देखिए थर्ड जो है आपको क्या निकालना है, रेड और किंग। रेड और किंग। तो देखिए सैंपल स्पेस तो आपको पता है, अब आपको क्या निकालना है फेवरेबल इवेंट। तो मुझे बताइए फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, रेड भी आना चाहिए 26 + 2। और ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा रेड और 28/52। कैसे 28 कैसे आया? वेरी गुड, बताइए सर करेक्ट। 26 तो रेड हो गए और 2 किंग हो गए। बिल्कुल सही भाई, टोटल किंग 4 होते हैं। टोटल किंग क्या होते हैं 4 होते हैं भाई। 26 रेड कार्ड है तो उसमें 2 किंग तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। yes sir अब यस 2 सर। किंग और आप ले लीजिए तो आपके टोटल 4 किंग और रेड कार्ड हो गए, तो टोटल 28 कार्ड्स हैं। तो 28C1, तो यह आ गया आपका 28। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 28/52, ये आपका आंसर 7/13 हो गया। क्लियर है? यस सर। फोर्थ है आपका रेड एंड ए किंग, यानी 2/52। रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो फेवरेबल मुझे बताएंगे कितने कार्ड है? 2 कार्ड है, yes यस सर। तो 2C1 यानी आपका 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/52 यानी कि 1/26 आपका आंसर हो गया। क्लियर सबको? कोई समस्या? clear है sir नो सर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 12 balls are distributed among 3 boxes. Twelve balls are distributed among 3 boxes. Find the probability that the first box will contain 3 balls. अब देखो टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं और बॉक्स जी हमारे पास 3 है। क्लियरली एक बात बोल दी गई है कि भाई आपके पास कि आपके पास 3 बॉक्स हैं और आपके पास 12 बॉल्स हैं। एक कंडीशन फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, सबसे पहली बात सैंपल स्पेस की मैं बात करूं तो बच्चे सैंपल स्पेस नहीं समझ पाते। सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल आउटकम्स। भाई देखो पहली बॉल के लिए कितने चॉइस है तुम्हारे पास? 3, किसी भी बॉक्स में डाल दो। दूसरी बॉल के लिए कितनी चॉइस है? 2 तीसरी बॉल के लिए 3, तो 12th बॉल के लिए भी 3 चॉइस नहीं है। बोलिए क्लियर है? बोलते चलो क्लियर है।
यस सर। अगला, तो यानी कि अब फेवरेबल इवेंट्स पे ध्यान देना, बच्चा गलती करता है। पहले बॉक्स को चाहिए 3 बॉल, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि यार कौन सी 3, तो मैंने 12 में से 3 बॉल सेलेक्ट कर ली। क्लियर? तो यानी 12 में से 3 बॉल सेलेक्ट कर ली, यानी 3 बॉल इसको मिल गई। अब टोटल कितनी बॉल बची आपके पास? यहाँ पे 9 9 यानी 3 बॉल हट गई, तो अब आपके पास टोटल 9 बॉल्स बची। अब ये 9 बॉल्स में से पहली बॉल को रखने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। अरे बोलिए। फिर दूसरी बॉल को रखने के लिए फिर 2 ऑप्शन है। फिर तो यानी कितने टाइम ऑप्शन है? 9 टाइम आएगा। बोलो, ये स्टेप क्लियर है या नहीं है? सबको बात करिए। क्लियर है सर। Yes, sir. सर इंटू 2 रेस पर 9 वाला नहीं दिया। अरे देखो, बड़ा सिंपल सा है रोनित। इसमें क्या किया ना हमने, टोटल 9 बॉल बची। अब कितने बॉक्स बचे तुम्हारे पास जिसमें तुमने 2 बॉल रखनी? 9 बॉल्स। बोलो, 2 बॉक्स है। 2 बॉक्सेस बचे सर। तो मेरे हाथ में मैंने एक बॉल उठाई, तो इस एक बॉल के लिए कितनी चॉइस है? 2। यस सर, यस सर, लग गया, पता लग गया। दूसरी बॉल उठाई, उसके लिए भी 2 चॉइस है। तो टोटल ये हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा? 12c3 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 12। ये क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? बताइए। क्लियर है सर। देखिए, अगला प्रॉब्लम है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the birthdays of 6 different persons will fall in exactly 2 calendar months. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि भाई यहाँ पर 6 डिफरेंट पर्सन है, 6 डिफरेंट पर्सन है। इनके जो बर्थडे हैं वो 2 कैलेंडर मंथ में पड़ने चाहिए। तो 2 कैलेंडर मंथ में पड़ने का मतलब क्या होता है बच्चे, कि सबसे पहले अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, तो भाई सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? ओवरऑल पॉसिबिलिटी। तो मुझे बताइए 6 डिफरेंट पर्सन हैं, तो पहले पर्सन का बर्थडे पढ़ने के लिए कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? 12 ऑप्शन। यस सर। दूसरे पर्सन का बर्थडे पढ़ने के लिए कितने ऑप्शन है? 12 ऑप्शन। 12 इंटू 12 इंटू 12, कितने टाइम बच्चा पार्टी? 6 टाइम्स। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? 12 पावर 6 सैंपल स्पेस हो गया। अब बेटा फेवरेबल इवेंट्स के लिए क्या बोला गया है? जो बर्थडे हैं विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ, यानी सैंपल स्पेस एक बार दोबारा रिपीट कर दो। हाँ जी, सैंपल स्पेस एक बार दोबारा से बता दोगे? आवाज क्लियर नहीं आ रही। 12 पावर 6 हो गया ना? सब बोल रहे सैंपल स्पेस में 12 पावर 6 आ तो रहा है, क्या हुआ? तो समझाने के लिए बोल रहे दोबारा। अच्छा, दोबारा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, देखो, पहला जो पर्सन है, पहले पर्सन के, मान लो आयुष तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हारे बर्थडे पढ़ने के लिए कितने मंथ के ऑप्शन हो सकते हैं? बोलो। 12। अब मान लो दूसरा बंदा कोई कार्तिकेय है, उसका बर्थडे पढ़ने के लिए कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 12। तीसरा, ठीक है सर। ठीक है। अब देखिए, फेवरेबल इवेंट की बात हम करते हैं। फेवरेबल इवेंट क्या हुआ? फेवरेबल इवेंट हो गया बच्चे कि अब उसने बोला है कि जो बर्थडे पढ़ने चाहिए, कोई 2 मंथ में पढ़ने चाहिए। कोई 2 मंथ कोई भी हो, भले ही जनवरी फरवरी हो, जैन दिसंबर हो, फरवरी मार्च हो, फरवरी जून हो, कोई भी 2 मंथ में होने चाहिए। तो पहली चीज मेरे दिमाग में ये आता है कि यार बर्थडे जो है 2 मंथ में पढ़ने चाहिए। तो बर्थडे 2 मंथ में पढ़ने के लिए मतलब कौन से 2 मंथ? 12C चलिए, सिलेक्ट करना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जनवरी फरवरी भी हो सकता है, वो जनवरी दिसंबर भी हो सकता है, यानी 12 में से 2 महीने आपने सेलेक्ट कर लिए। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए,
अब इसके बाद देखिए, अब 2 महीने कोई से भी आ गए, मैंने मान लिया कि वो जनवरी मार्च आ गए, वो कोई से भी 2 महीना आ गए, सारी पॉसिबिलिटी आ गई। अब अगर वो जनवरी मार्च आ गए, तो अब मुझे एक बात बताइए, जो पहला पर्सन है उसके बर्थडे पढ़ने के लिए कितनी चॉइस है अब आपके पास? 2। 2 यस सर। दूसरे पर्सन के बर्थडे पढ़ने के लिए कितनी चॉइस है? 2। 2 पावर 6 वेरी गुड, 2 पावर 6। लेकिन -2 बच्चा करना भूल जाता है। -2 क्यों हुआ? -2 इसलिए भी हुआ सेम में ना आ जाए। भाई, सेम नहीं आ सकते। भाई ऐसा हो गया, मान लो कि कार्तिकेय का बर्थडे भी इस जनवरी में आ गया, आयुष का भी जनवरी में आ गया, रोनित का भी जनवरी में आ गया, रिया सबका ही जनवरी में आ गया। भाई 2 ऑप्शन आने का मतलब तो किसी में भी आ सकते हैं ऐसे ही। और या फिर दो सबके ऑप्शन मार्च में आ गए, तो 2 पॉसिबिलिटी ऐसी आ रही है कि अगर सबके बर्थडे जनवरी में आ गए तो मार्च में तो किसी का नहीं आना। क्लियर है? यस सर। या फिर अगर सबके बर्थडे मार्च में आ गए तो जनवरी में किसी का नहीं आना। तो ये 2 पॉसिबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि जो बर्थडे पढ़ने चाहिए वो 2 मंथ में पढ़ने चाहिए। क्लियर है या नहीं है? बोलिए। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी जो हो गई 12c2 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 2 अपॉन 12 पावर 6, नोट करिए। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहा है बता रहे हैं? क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी पूछ किस चीज का है वो? देखिए अगला प्रॉब्लम है, if the letters of the word अब कैमरा ऑन नहीं करना, वो बुरा इफेक्ट है उसे। अट्रैक्शन, are written down at random, find the probability that first all the t's, ये 11th में बड़े क्वेश्चन कराए मैंने, all the t occurs together। अगला no 2 t's occurs together, कोई भी 2 t आपके साथ में ना हो। देखिए अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपसे बोला जा रहा है कि ऑल द लेटर्स रिटर्न डाउन, और लेटर्स क्या है? अट्रैक्शन। देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस का मतलब होता है ओवरऑल इसके अरेंजमेंट, ओवरऑल पॉसिबिलिटी। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 फैक्टोरियल अपॉन टी कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है, बोलिए। यस ठीक है, और टी 3 टाइम आ रहा है, 8 और 2 टाइम आ रहा है। ये 2 सर टाइम ये 2 टाइम्स आ रहा है। ए 2 टाइम्स आ रहा है, और तो कुछ नहीं है। तो सर नो सर। चलिए, तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अगला क्या चाहते हो? फर्स्ट ऑल द टीज आर टुगेदर, तो सारे टी साथ में आए। तो भाई आप जानते हो ARACION, तो टी टी तीनों टी को बांध दिया हमने। तो अब घूमने फिरने के लिए कितने लेटर्स हो गए? यही तो आप चाहते हैं, ऑल द टीज आर टुगेदर। फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन आपका 2 फैक्टोरियल हो गया, ये 2 बार यस आ रहा सर। है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। देखिए फेवरेबल इवेंट्स क्या हैं आपके? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 3 फैक्टोरियल। सबको क्लियरिटी है ना? ये आता है सबको? यस सर यस सर। 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्ट, सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और तो कुछ नहीं है। ये 3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कट गया ही। तो ये 5 टाइम कट गया, ये 3 टाइम कट गया, तो कितना आ जाएगा? 1 1 बाई by 50। 15। चलिए सेकेंड, सेकेंड है आपका नो टू टी आर टुगेदर, कोई भी 2 टी साथ में ना हो।
तो देखिए अगर कोई भी दो टी साथ में नहीं है बच्चे, तो इसका मतलब एक मेथड मैंने कराया था आप लोगों को, गैप मेथड। यस सर। तो सबसे Yes, पहले sir. वाक्यों को अरेंज कर दो, ARACION, इनको अरेंज कर दो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। Yes, अब sir. टी आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पर है। 8 जगह पर क्या कितने टी हैं? 3। 8C3. भाई इनका अरेंजमेंट तो 1 ही होगा। Yes, sir. अरेंजमेंट 1 क्यों होगा? क्योंकि सारी सेम है. बिल्कुल सही। अपॉन नीचे सैंपल स्पेस 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सैंपल स्पेस सर एक बार इसको पूरा सॉल्व करना. इसको। यस सर. अच्छा चलिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8C3, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ रहा है? ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर चला गया। 3 into 2 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा. 10 फैक्टोरियल नीचे, 10 9 को बाहर कर दिया। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया. और 2 से 2 कट गया। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 7 9 सॉरी 7 जो कटता जा रहा है हटा देते हैं, क्या बच रहा है? 7 6 को बाहर कर दिया इंटू 5 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 5 फैक्टोरियल कट गया। तो ये आप देख लीजिए, ये 7/50। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर.